दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज भाजपा प्रवक्ता और वसीम वकार के बीच में गजब की बातचीत हुई है। वसीम वकार ने महाराज शिवाजी और सांगा पे ज़बरदस्त जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता को बहुत ज़बरदस्त लताड़ लगाया है और बहुत बुरी तरह से उसकी धुलाई की है। आइए तो चलिए फिर हम चल के देखते हैं आज की वीडियो। इससे पहले कि आप वीडियो देखें, उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज दूसरा पहलू भी बताइए, ये माहौल क्यों बिगाड़ रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिम काली पट्टी बांध कर निकले अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज अरे सर, आली जनाब मोहतरम मानक गुप्ता जी, आपको तो पूरे मुसलमान ही खराब दिखते हैं। आपको लगता है देश में पूरे मुसलमान ही सब देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, हाँ, आप क्यों मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत करता हूं मैं, हाँ, ये सही बोला। कि हर मामले में आपको मुसलमान खराब दिखता है। नहीं, अभी आप साजन सुनील साहब से सवाल पूछ रहे थे। हाँ। रोहन गुप्ता जी बैठे हैं, बीजेपी के अलम बरदार हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। हमारे देश में महाराणा प्रताप हिंदू हृदय सम्राट हैं कि नहीं? हिंदू हृदय सम्राट बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट, पूरे देश के हिंदुओं के सम्राट, पूरे देश के हिंदुओं के सम्राट महाराणा प्रताप। और हिंदू हृदय सम्राट के ऊपर जिसने तलवार उठाई, जिसने हमला किया, जिसने उनको हराया, फिर वो गद्दार हुआ। तो अगर हिंदू हृदय सम्राट को तलवार उठाकर भगाने वाला आपके सरकार में उसके वंशजों को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप। अब मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से मांग करता हूं, जेपी नड्डा साहब से, कि मान सिंह और जय सिंह के वंशजों को हटाइए और महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के वंशजों को आप सीएम बनाइए। राजस्थान का बनाएंगे आप। अब आप पहले यह तय कर लीजिए कि गद्दार कौन और वफादार कौन। पहले यहां यह बात तय हो जाए कि देश का गद्दार कौन है, देश का वफादार कौन है। जिसने मुगलों का साथ दिया वो सब गद्दार, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो सब गद्दार, और जिन्होंने मुगलों का विरोध किया वो वफादार, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया वो वफादार। मैं यहां मांग कर रहा हूं, महाराणा प्रताप के वंशजों को सीएम राजस्थान बनाइए। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा सांगा के वंशजों को डिप्टी पीएम बनाइए भारत सरकार में। बनाएंगे? रोहन गुप्ता जी से जरा पूछिए, महाराणा प्रताप के वंशजों के साथ हैं या मानसिंह के वंशजों के साथ है? पहले तो यह बता दीजिए। मतलब आप आसिम वकार ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है? आप यही कहना चाह रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है ये? आप बना दीजिए। मैं तो महाराणा प्रताप को कह रहा हूं अमर रहें। महाराणा प्रताप जिंदाबाद, पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद, राणा सांगा जिंदाबाद। और राणा सांगा के दुश्मन महाराणा प्रताप के ऊपर तलवार उठाने वाले मुर्दाबाद। शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके औरंगजेब की जेल में लाने वाले मुर्दाबाद। मैं तो कह रहा हूं जय सिंह मुर्दाबाद। उनके वंशजों को हटाइए असीम वकार, और महाराणा प्रताप के वंशजों को सीएम बनाइए। सर एक बार बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। औरंगजेब मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना, आपने इतना तो बोल दिया। सारे हिंदू औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। एक बार बोलिए, एक बार बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। एक बार मेरी बात तो सुन बोलिए। अरे आगे नहीं, आगे पीछे नहीं, औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। डर क्यों रहे हैं? अरे पहले औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। डर क्यों रहे हैं? आपको लाइसेंस आप दिया है डर क्या? क्यों रहे हैं? आप बोलिए। मान सिंह को मुर्दाबाद कहते हुए क्या हुआ? कभी सवार हो गई? औरंगजेब मुर्दाबाद। हाथ पैर कांपने लगे मान सिंह के बारे में बोल सुनकर। औरंगजेब मुर्दाबाद एक बार बोल। रोहन गुप्ता जी की थरथराहट शुरू हो गई। में हिम्मत है तो पूरी बॉडी में कभी शुरू हो गई। रोहन गुप्ता जी के क्या करें अब? पहले बोलिए औरंगजेब सर, अब आप भाग जाइए। अब आप टिकट से जाइए, आपका कोई काम नहीं है। वो सब गद्दार है। जो आदमी हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप के विरोधियों के साथ खड़ा है, उसको यहाँ बैठकर सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं।
आप लोगों की हिम्मत नहीं है। जिस आदमी जो आदमी महाराणा हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप के वंशजों के विरोध में और रहेगा, महाराणा प्रताप के वंशजों के विरोधियों के साथ खड़ा है, मुर्दाबाद एक बार बोल दीजिए। आप कांप रहे हैं सर, पूरे देश की जनता आपकी सर आप कांप रहे हैं, मत करिए। सनातन पे सवाल, हिंदुओं पे सवाल, लाइसेंस मत करिए। अपनी बात रखूं या खाली यही होता रहेगा? अब आसिम वकार बात रखूं या यही होता रहेगा? आसिम वकार एक सेकंड, अब जरा इस पर भी आइए। ये काली पट्टी बांधकर क्यों आप मुसलमानों को कह रहे हैं सड़कों पर उतरे, क्यों? सर सुनिए तो, शिवाजी महाराज भोसले थे, देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा लीजिए और शिवाजी महाराज के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाइए, वो हिंदू हृदय सम्राट बनाएंगे आप। अभी सारा प्रेम आपका निकल जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट आप कहेंगे उनको? औरंगजेब प्रेम है आपका? मैं कह रहा हूं बोलिए शिवाजी महाराज जिंदाबाद। था नहीं था, बनाइए उनको मुख्यमंत्री। शिवाजी महाराज के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये आसिम वकार की मांग है। अगर आप वाकई में उनको मानते हैं तो आपको इतना लंबा भाषण आपने दिया, पहले आप सवाल है औरंगजेब मुर्दाबाद है या नहीं? मैं बोल दूंगा, आप बताइए सर। नहीं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, पहले बताइए औरंगजेब मैं बोल दूंगा। अरे सुनिए, अच्छा चलिए मैं बोल, अच्छा सुनिए मैं बोल, सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ वो मुर्दाबाद आपने कहा। ओके रोहन बोल रहे हैं, रुकिए रोहन, अब रुकिए। आसिम वकार बोल रहे हैं, रोहन रुकिएगा, अब रुकिएगा। आप बोलिए आसिम वकार, लगे सर बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ खाली एक बार इनसे मानसिंह जैसी मुर्दाबाद कहला दीजिए लेके घूम रहे हैं और कह दीजिए कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी को हटाया जाएगा और महाराणा प्रताप के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मैं बोल दूंगा, जो कहिएगा बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके चलिए। अब मलूक नागर और आशुतोष, अब रुक जाइए। जो जी हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा नारा हो वो लगा दूंगा। बोलिए, यहाँ वादा कीजिए कि महाराणा प्रताप के वंशजों को सीएम बनाएंगे। देश तय करेगा नहीं, वो सब होगा। आप बताइए औरंगजेब मुर्दाबाद है या नहीं है? अगर आप बोल रहे हैं कि मुगल के सामने लड़ने वाले जो है वो सारे देशभक्त हैं, तो औरंगजेब मुर्दाबाद है या नहीं है? बताइए। आप डर गए क्या? आप बताइए, एक बार बोल दीजिए। रोहन गुप्ता जी, सोच के आना चाहिए, नाम पूछ के आना चाहिए था आपको कि आसिम वकार है कि नहीं। ओके, मलूक नागर और आशुतोष, पहले आशुतोष उसके बाद मलूक नागर, पहले आशुतोष। अगर अच्छा वीडियो लगे तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और भाजपा प्रवक्ता को ज़बरदस्त उन्होंने लताड़ लगाते हुए आज उसकी सारी हैकड़ी निकाल दी। भाजपा प्रवक्ता केवल धर्म की आड़ में राजनीति करना जानती है और अच्छे अच्छे हिंदुओं को, मुसलमानों को से लड़ाना जानती है। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है। तो चलिए फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।